तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुशखुशाल होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं और मेरे कुछ दोस्त जो कि अभी सो रहे हैं, हम सभी प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे वियारा से हमने ये ट्रेन पकड़ी थी और आज सुबह 6 या 6:30 बजे प्रयागराज पहुंचा देगी। और अभी जो टाइम हो रहा है रात का 1 बजा है और मेरे सभी दोस्त जो हैं सो रहे हैं। मैं कल सारा दिन ट्रेन में सो रहा था, जब से बैठे थे तब से सो रहा था, इस कारण अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो सोचा वीडियो बना लूँ और एक चीज़ आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, स्लीपर कोच में भेड़ बकरे की तरह भरा पड़ा है पूरा स्लीपर कोच। और यहाँ सभी लोग जो है हमारी तरह प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं पाप धोने के लिए। अच्छा हुआ कि हमारे पास 3 कंफर्म टिकट है, वरना हमें भी इन लोगों के जैसे नीचे सोकर एक दूसरे पर बैठकर जाना पड़ता। फिलहाल अभी तो हम सभी लोग बैठकर आराम से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त क्या क्या होगा, कैसे कैसे आरोएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ट्रेन में ही इतनी ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ प्रयागराज में कितनी भीड़ होगी, ये सोचकर थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो चलो देखते हैं अभी कल क्या होता है, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 9 बजे है और हमारी ट्रेन जो है लगभग 2.5 घंटे लेट थी। और जैसे कल मैंने सोचा था वैसे ही प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है। कैमरे में शायद इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। गैस, इस भीड़ भाड़ में कोई ऑटो नहीं दिख रहा है। शायद ज़्यादा पब्लिक की वजह से सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो सब बंद कर रखा होगा। तो हमें यहाँ से शायद पैदल चलकर जाना पड़ेगा जूसी तक। जूसी में महर्षि सदाफल आश्रम है, वहाँ हम सभी लोग रहने वाले हैं और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जैसा है और वहाँ तक हम सभी लोग पैदल चलेंगे। तो गाइस, रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर पैदल चलकर हम सभी लोग जो है अर्ली घाट पर है और यहाँ से पीपा पुल पार कर हम जूसी तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ से आश्रम नज़दीक ही है, पीपा पुल पार करते ही आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, सीधा आश्रम पहुँचते ही सो जाऊँगा। हेलो दोस्तों, हम सभी लोग आश्रम में तकरीबन 1-2 घंटे पहले आ गए थे, लेकिन कैमरे में बैटरी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और बहुत ज़्यादा थक भी गया था, तो मैं कैमरे को चाँद पर रखकर सो गया था। लेकिन थोड़ी देर पहले मेरे घर से कॉल आया था और मैं उठ गया। तो चलो मैं आपको इस आश्रम का हॉल दिखाता हूँ। और ये रहा हॉल, यहाँ पर ही हम लोग रहने वाले हैं। आप इसे हॉल नहीं बोल सकते, बड़ा सा कमरा कहो तो भी चलेगा और मैं इसे रूम ही कहूँगा। 7 बेड है पूरे कमरे में, प्लस बड़ा सा वॉशरूम भी है। और ये हमारे दोस्त हैं नीलेश भाई, और नीलेश भाई की जो बुआ है उन्होंने ही हमें यह आश्रम में रहने का बंदोबस्त व्यवस्था करके दिया है। और अभी टाइम खाना खाने का हो गया है, तो हम सभी कैंटीन में खाना खाने जाएंगे। तो चलो हम भी चलते हैं। अभी कैंटीन का रास्ता तो हमें मालूम नहीं, कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, शायद कैंटीन वहाँ पर ही होनी चाहिए, देखते हैं तो हैं। हाँ, यहीं पर ही है कैंटीन, वहाँ पर लिखा है VIP कैंटीन। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही खड़ा रहता हूँ, सभी दोस्त आने के बाद सब लोग साथ में जाएंगे।
मेरे सभी दोस्त आ गए हैं और हम भी अंदर आ गए। खाने का बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर बढ़िया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना है। मतलब बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं आश्रम वाले। मैंने दूसरी बार खाना लिया है। पहली बार जो है रोटी सब्जी थी और दूसरी बारी में चावल सब्जी, और टेस्ट तो मानो घर पर बैठकर खा रहा हूँ ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। निर्मल भी तीसरी बार खाना लेकर आया है। भाई साहब, ट्रेन में बेकार खाना था, अब जाके अच्छा खाना मिला है तो खाना तो पड़ेगा ही। मैं भी सोच रहा हूँ एक बार और लेके आऊँ। तो गाइस, फ़िलहाल हम सभी लोग खाना खाने के तुरंत यहाँ पर मेले में चले आए हैं ताकि हम सभी लोग संगम में आराम से स्नान कर सकें, क्योंकि कल 12 फरवरी माघी पूर्णिमा का शाही स्नान है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने का चांस है। और भीड़ में स्नान करने मिले या नहीं भी मिले, तो इसलिए हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि आज अभी स्नान कर लेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो कल फिर माघी पूर्णिमा का शाही स्नान करेंगे। और हमें जो है अभी नदी पार करके नदी के उस साइड जाना पड़ेगा, तभी जो हम लोग नवी त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, हम सभी लोग ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया है और आपको बता दूं कि घाट के नज़दीक जो है ज़्यादा भीड़ है और भीड़ में जो कैमरा गिर जाने का चांस भी ज़्यादा था और इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। देखते हैं अभी कल सुबह शायद वीडियो बना सकूं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आप सभी लोगों को कैसे बयां करूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या ही बताऊं आप लोगों को दोस्तों। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, अगर आप इस महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि 144 साल में एक बार आने वाला ये महाकुंभ में आप डुबकी नहीं लगा पाए। जब मैं घर पे था और रील्स वगैरह में देखता था सोशल मीडिया पर, तब सोचता था कि इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगा, और जैसे तैसे चला भी गया तो रहूँगा कहाँ, सामान बैग वगैरह कहाँ रखूँगा, रख कर जाऊँगा, और भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में विचार चलते रहते थे। लेकिन फिर मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि भाई जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, महादेव के भरोसे चलते हैं एक बार। महादेव का नाम लेके चले आए और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ हमारे साथ। मतलब महादेव की कृपा से हमने इतनी भीड़ में भी, हमारे पास सिर्फ 3 कंफर्म टिकट था, फिर भी हम लोग अच्छे से सोते सोते प्रयागराज पहुंच गए। और प्रयागराज आकर हमने रहने के लिए बहुत बढ़िया आश्रम में जगह मिल गई और आश्रम में खाने पीने का सब सुविधाएं हैं। और अभी हमने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान भी अच्छे से कर लिया। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम लोग अभी स्नान करने के बाद जो है लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। फिर हनुमान जी के दर्शन के बाद श्री आदि शंकर जी के मंदिर पर जाएंगे दर्शन के लिए। हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच तो गए, लेकिन मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। शायद बढ़ती भीड़ की वजह से या फिर 12 बज गए हैं, इस वजह से स्पीकर के अनाउंस कर रहे हैं कि बाहर स्क्रीन पर जो है दर्शन कर ले श्रद्धालु। हम सभी स्क्रीन में दर्शन कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं श्री आदि शंकर दर्शन के लिए। शायद मेरे ख्याल से तो श्री आदि शंकर का मंदिर भी बंद होगा, फिर भी वहाँ जाकर देख लेते हैं। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर देखा है, बीच रास्ते में बैठे हुए थे, कुछ लोग रास्ते में ही सो रहे थे। अगर आप भी कुंभ में आते हो तो आप उन लोगों की तरह गलती मत करो। इन जैसे लोगों की वजह से ही भाग दौड़ होती है। सरकार ने इतना अच्छा रहने का इंतज़ाम किया है तो उसका इस्तेमाल करो ना, क्यों बीच रास्ते में अपनी जान जोखिम पर रखते हो। 20 रुपए में बराबर बेची जा रही है पूनम शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी बराबर बेची जा रही है। कहीं ऐसा ना हो 50-50 वाली टी शर्ट लिया निर्मल भाई ने और पहनेगा और 100-150 में बताएगा। सिर्फ 50 रुपये में लिया है ब्रांडेड टी शर्ट। 30 रुपये में लीवाइस का ब्रांडेड मुकेश अंबानी किया 30 रुपये में। हम सब ने पहन लिया है।
तो गाइस हम लोग आदि शंकर के मंदिर पर पहुंच गए हैं और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मंदिर बंद कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हो वीडियो में मंदिर के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। अब तो हमें सुबह आएंगे, दर्शन करेंगे और वापस शाही स्नान करने का मौका मिलेगा तो शाही स्नान भी करेंगे। और अभी बहुत देर हो गया है, रात का 1 बज गया है, तो हम सभी लोग अभी आश्रम पर वापस लौट जाएंगे और शायद रास्ते में अच्छा सा खाना मिले तो खाना खाते हुए जाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सिर्फ मुझे नहीं हम सभी को भूख तो लगी है। अब देखते हैं आगे रास्ते में कहीं पर अच्छा सा खाना मिल जाए तो खा लेंगे। वैसे अभी पुलिस किसी को भी कहीं रास्ते में खड़े रहने नहीं दे रही है। जो कोई रास्ते में खड़े हैं या फिर कहीं पर भी सो रहा है उन सभी को उठा रही है। निर्मल भैया को बहुत ठंडी लग रही है। तो गाइज हमें रास्ते में एक होटल मिली है। होटल ठेला कुछ भी बोलो, ये खाना मिला है, यही बड़ी बात है। यहाँ पर पाव भाजी, डोसा, पूरी सब्जी और चावल मिल रहा है। देखते हैं अब खा के कैसा लगता है। खाना तो हम सभी ने खा लिया। ज़्यादा अच्छा खाना तो नहीं था लेकिन जैसा भी था ठीक ठाक था। और गाइस एक चीज़ और आपको सभी को मैं दिखाता हूँ। ये देखो सभी सेक्टर पर आपको ये मोबाइल टॉयलेट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन पानी आपको बाहर से लेकर जाना पड़ेगा और लाइट का इंतज़ाम भी नहीं किया हुआ है। तो आप सभी को अपनी मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप घर से टॉर्च लाए हो तो उसका इस्तेमाल करके काम चलाना पड़ेगा। भाई लोग काफ़ी चलने के बाद आखिरकार हम सभी लोग हमारे आश्रम पर आ गए हैं। देख सकते हो आप सभी लोग आश्रम का गेट, महर्षि सदाफल आश्रम। आश्रम का गेट दिखते ही मेरे अंदर एक अलग सी स्फूर्ति आ गई, जैसे हमारा घर आ गया हो। यहाँ का माहौल ही कुछ खास है। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि क्या ही आपको बताऊँ। ना किसी चीज़ का शोर है, ना कोई पीट भाड़ कुछ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शांति है। आश्रम में एंटर होते ही सब पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। सारी थकान मेरी तो ख़त्म हो गई। अब मस्त रूम में जाके सो जाऊंगा। આપણે રેલવે પુલ છે ને આ નદી પર રેલવે વાળો પુલ આ સુધી ફરીને આવ્યો બાકી આપણે રેલવે પુલ છે ને આ નદી પર રેલવે વાળો પુલ આ સુધી ફરીને આવ્યો બાકી પછી મેં નાહી લે કાલે હમણાં બધા આવવાના છે 12 वागी गाइस ये रहा हमारा आश्रम जहां हम रुके हुए हैं। और आश्रम बिल्कुल गंगा मैया के किनारे पर है। यहाँ से पूरा मेला साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों अभी अंधेरा है, इस वजह से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सुबह में बहुत अच्छा सा व्यू दिखाई देता है। यहाँ पर से ऊपर से और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। चलो मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारा जो कमरा है ऊपर D1 में है और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता रहता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाईफाई भी है जो कि फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो बढ़िया नज़ारा है। ऊपर से पूरी गंगा मैया दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी लाइट चालू नहीं है, इस वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह में बहुत अच्छा दिखाई देगा। सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब पब्लिक भीड़ भाड़ सब यहाँ से साफ दिखाई देता है। तो अब मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है रूम पर जाने का। मतलब यहाँ पर नज़दीक में ही है D1 हमारा। ये देखो आ ही जाएगा।
ये रहा, आ भी गया ये सब। हाँ, यही है हमारा रूम। ये कॉम्प्लेक्स मज़ा ही नहीं, हालत खराब છે। પછીથી એડ થઈ જાય એમાં। तो गाइज़ हम सभी लोग रूम पर आ गए हैं और अभी जो टाइम हुआ है 2 बजा हुआ है और अभी हमें स्पेशल एक अंकल आए और बोले कि भूख लगी हो तो आकर खाना खा लो। तो हम अभी वहाँ पर ही जा रहे हैं। भाई रात के 2 बजे हैं और हमें खाना बनाकर खिलाया जा रहा है, वो भी फ्री में। इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं आश्रम वाले। बाहर पैसा देकर भी अच्छा खाना नहीं खा पाए और यहाँ पर बिना कुछ लिए फ्री में अच्छा सा घर जैसा खाना खिला रहे हैं। अब जाके मस्त बढ़िया सी नींद आएगी। तो भाई लोग अब मिलते हैं कल के वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव दोस्तों। ये ताड़ी ना खोड़।